देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए एसके इंडिया न्यूज। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमारी जो नई अपडेट्स है वो आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज गया है और रायबरेली में पहले चरण में 15 तारीख को वोटिंग होगी। पंचायत चुनाव को लेकर एसके इंडिया न्यूज का खास कार्यक्रम मारो मोहरिया तान के इसके खास एपिसोड में हम आज रायबरेली जनपद के महाराजगंज विकासखंड क्षेत्र के हलोर ग्राम सभा में मौजूद हैं। यहाँ चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के अलग अलग दावे हैं और उनके दावों में कितनी सच्चाई है, उनके दावों पर कितना भरोसा करती है गांव की जनता, इसको हम गांव की जनता से भी जानेंगे और यहाँ लड़ रहे प्रत्याशियों से भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या दावे कर रहे हैं और उनके दावों में कितना दम है। हमारे साथ हलोर गाँव के पूर्व प्रधान, उनके प्रतिनिधि संत कुमार चौधरी जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार जो पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं उनको अपने पिछले 5 वर्ष के किए गए कार्यों पर कितना भरोसा है। आपको अपने कार्यों पर कितना भरोसा है? हमारे कार्यों पर बहुत भरोसा है। हमने करीब 400 पेंशन कराया, नाली, खरंजा, रोड, मनरेगा की सड़कें और आवास, शौचालय काफ़ी मात्रा में लोगों को दिया और निःशुल्क सेवा हमने की। किसी से किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया गया और काम करने की जितनी क्षमता मेरी थी, क्षमता के ऊपर काम किया हमने। मनरेगा के बहुत सारे काम कराए। मनरेगा के जो मजदूर थे उनको समय समय पर मजदूरी दिलाते रहे और समय से जनता के बीच में हम कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा चलते रहे। कभी भी कोई ऐसी हमारी ग्राम सभा में शिकायत नहीं हुई कि मजदूरों को पैसा नहीं मिला। ये संत कुमार चौधरी जी हैं। इनका दावा है कि हम बहुत अच्छा काम किए हैं और 5 साल में जो काम किए उसी के दम पे वोट मिलेगी। आपको जो 5 साल में आपने काम किया है उसको आपको कितना भरोसा है कि आपके ऊपर गांव की जनता भरोसा करेगी? हमको पूर्ण रूप से मेरी पूरी 100% जनता से भरोसा है कि जनता मेरे साथ रहेगी। ये हलोर गांव के पूर्व प्रधान जो हैं उनके प्रतिनिधि संत कुमार चौधरी जी हैं। इनका साफ कहना है कि उन्होंने जो 5 साल में काम किया है, जनता की सेवा किया है, गांव में रोड बनवाई है, खड़ंजा लगवाया है, लोगों को आवास दिलाया है, उनके किए हुए पूरे कामों पर इनको पूरा भरोसा है कि इस बार गांव की जनता इनको इस गांव का प्रधान चुनेगी और ये भारी बहुमत से जीतकर इस गांव के प्रधान बनेंगे। हमारे सहयोगी रजनीकांत अवस्थी के साथ अमर प्रताप सिंह, एसके इंडिया न्यूज, रायबरेली। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर एसके इंडिया न्यूज का खास कार्यक्रम मारो मोहरिया तान के उसके खास एपिसोड में हम आज हलोर ग्राम सभा में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो निर्मला देवी पंचायत का चुनाव लड़ रही हैं और पूर्व में प्रधान रह चुकी हैं, उनकी बेटी मौजूद हैं। वो नवयुवक हैं और वो क्या सोचती हैं यूथ के विषय में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रूपाली वर्मा है और मैं यूथ के विषय में तो सबसे ज़्यादा ये सोचती हूँ कि खासकर जो ग्रामीण जनता की लड़कियाँ हैं जिनका प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा डाउन है, क्योंकि गांव का ये होता है माहौल की छोटी बच्चियों को ही छोटी एज में शादी कर देना, फिर वो अपने उससे कर लेना, लेकिन उनका जो क्या होता है ग्रोथ लेवल हर चीज़ में डाउन हो जाता है। अगर एक महिला शिक्षित नहीं होगी तो एक सोसाइटी या एक परिवार को शिक्षित नहीं कर सकती है, क्योंकि एक महिला से ही संपूर्ण परिवार का विकास होता है। इसलिए मेन मोटिव ये है मेरा कि यहाँ का शिक्षा का स्तर अच्छा हो। बाकी जो प्राथमिक विद्यालय हैं, कोई भी अगर प्राथमिक विद्यालय में अच्छे टीचर, अच्छी शिक्षा होगी तो कोई भी प्राइवेट स्कूल में दाखिला नहीं करवाएगा। और प्राइवेट स्कूल की इतनी महंगी फीस एक गरीब के बस की बात नहीं है कि वो जो जमा करके अपने बच्चों को पढ़ा सके ना। तो मेन चीज़ ये है कि इस बार हम शिक्षा का अच्छा विकास यहाँ पर बहुत ज़्यादा करेंगे और जागरूकता, अवेयरनेस, जैसे कि सफाई, हर चीज़ के मामले में लड़कों को कैसे लड़का जैसे नशा में वो हो जाते हैं, उनको अवेयर करना कि हाँ तुम्हारा फ्यूचर इसमें नहीं है ना। तो इन सारी चीज़ों ये जो यूथ हैं और इनकी माताजी चुनाव लड़ रही हैं, इनका मेन मुद्दा है कि गांव का विकास और गांव में शिक्षा, रोजगार के मुद्दे पर ज़्यादा जोर दिया जाए। आपको कितना भरोसा है कि आपकी माताजी जब प्रधान बन जाएंगी
तो क्या आप इनके कंधे से कंधा मिलाकर जो आप कह रही हैं इस विषय में, इस क्षेत्र में आप काम करवाएंगी? जी, मैं बिल्कुल आगे आऊँगी, क्योंकि अगर आपको ये कोई रास्ता पता ही नहीं है तो आप किसी को उस रास्ते पे नहीं ले जा सकते, लेकिन आपको उस रास्ते में चलना आता है तो आप पीछे से सबको ले जा सकते ना। तो शिक्षा के मामले में जहाँ तक अभी मेरे को अभी जितना मैं अभी पढ़ रही हूँ और मैं भी नॉलेज गेन करूँगी, तो अच्छी पढ़ाई, अच्छी एजुकेशन वही होती है कि आप किसी का सहयोग कर सकें, किसी को पढ़ा सकें। तो मैं ये सोचती हूँ जो बच्चों ने पढ़ाई छोड़ भी दी है 10 या 12th करके, तो मैं उनको भी कोई ऐसा रोजगार मुहैया कराऊँ ताकि वो अपना जो है 10th या 12th से जो है अपने पैर पे खड़ी हों और अपने मम्मी पापा का हाथ बटा सकें, और पैसे हर चीज़ में, फाइनेंशियली प्रॉब्लम या फिर जो क्या बोलते हैं फिजिकली हर तरीके से ग्रोथ अपनी कर सकें। ये जो यहाँ पंचायत का चुनाव लड़ रही निर्मला देवी की बेटी हैं, इनका साफ कहना है कि गांव में शिक्षा और रोजगार का जो स्तर है उसको बढ़ाया जाएगा, और इनकी माताजी अगर प्रधान बनती हैं तो जो ये बोल रही हैं ये खुद आगे आएंगे और गांव के विकास को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग करेंगे। सहयोगी रजनीकांत अवस्थी के साथ, कैमरा पर्सन मनोज के साथ अमर प्रताप सिंह, SK इंडिया न्यूज, रायबरेली। कौन से गाँव के रहने वाले? यही हलोर की। इस बार आपके गाँव में प्रधानी का चुनाव चल रहा है, और इस चुनाव में आप लोग किन मुद्दों पर वोट देंगे? हाँ, क्या मुद्दा है इसमें? बहुत मुद्दा सारे हैं। इसमें मुद्दा है कि पेंशनों बहुत मिली हैं, कॉलोनी भी बहुत मिली हैं, और शौचालय भी बहुत मिली हैं, और जाके नाली गलियारा सब ने साफ प्रधान ने किया है, उसी हम लोग जुड़े हैं कैसे हैं। शांति देवी। इस बार आपके गांव में चुनाव हो रहा है प्रधानी का, किन मुद्दों को लेकर के? विकास के मुद्दों को लेकर हम लोग इनके साथ जुड़े हैं। हमारे प्रधान जी ने बहुत अच्छा काम किया है। लैट्रिन, पेंशन, आवास, गली गलेरा, नाली, गरीबों की सहायता बहुत अच्छे से विकास ला के उन्होंने बहुत अच्छे से काम दिखाया है, इसलिए हम लोग इनसे जुड़े हैं। विकास के मुद्दों पे हम इनके साथ मतलब अच्छे काम के लिए हमारे ऊपर ध्यान किया है हमारे प्रधान जी ने, इसीलिए हम जुड़े हैं। SK इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम मारो मोहरिया तान के इस खास एपिसोड में हम मौजूद हैं रायबरेली जनपद के महाराजगंज विकासखंड क्षेत्र के हलोर गांव में। यहां पर हमने प्रत्याशियों से बात की। प्रत्याशियों के अपने अलग अलग दावे हैं, उनके दावों में कितनी सच्चाई है इसकी हकीकत जानने के लिए हम इस गांव की जनता से बात करेंगे, इस गांव के वोटर से बात करेंगे और जानेंगे कि जो प्रत्याशी हैं उनके दावों में कितनी सच्चाई है। क्या नाम है आपका? शीतला प्रसाद मेरा नाम है, मैं हलोर ग्राम सभा से बोल रहा हूँ। और हमारा कहने का मतलब है, हमारे प्रधान जी का कहने का मतलब है, हर एक रास्ता, हर एक खरिंजा बढ़िया चैंपियन बना हुआ है। और आज मैं ये नहीं कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि नंबर 1 का बना हुआ है। और सब जनता लगी हुई है, हर एक रास्ते पे लगी हुई है, कोई भी पानी बाहर नहीं जा रहा नाली से, और एक नाली शुद्ध बनी हुई है। हमारा कहना है कि इसीलिए मैं प्रधान के साथ चल रहा हूँ, और प्रधान के साथ सारी जनता लगी है, इसलिए कि हमारे रोड का पानी नाली में जा रहा है। ये नजर आ रहे हैं, और लगातार गांव में पंचायत चुनाव का माहौल है। गांव में आपको तरह तरह के रंग देखने को मिलेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? दीपक चंद मिश्रा। इस बार आपके गांव में पंचायत का चुनाव, प्रधानी का चुनाव चल रहा है, किन मुद्दों पर वोट होगी इस बार? हमारे यहाँ विकास के मुद्दे पर वोट होगा, और हमारे गांव में जो 40-50 सालों में काम नहीं हुआ है वो इस बार जो 5 साल बीत चुके हैं इसमें काम हुआ है। और कॉलोनी, शौचालय, हमारे यहाँ नाला भी बनाए गए। आप हमारे पूरे गांव में आप साइकिल से जा सकते हैं, कहीं आपको नाली रास्ते में नहीं मिलेगी। आपको RCC इंटरलॉकिंग की अच्छी व्यवस्था की गई, और किसी भी से शौचालय या आवास में कोई पैसा नहीं दिया, बड़ी ईमानदारी से काम किया गया है, उसी का हम लोग समर्थन कर रहे हैं। इस गांव का जो आदमी है, जो इस गांव का वोटर है, वो कहीं ना कहीं जो पूर्व के प्रधान हैं उनके कार्यों से खुश दिखाई दे रहा है। हमारे साथ गांव के कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शकील अहमद। इस बार आपके गांव में पंचायत का चुनाव चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप लोग? जी, हमारे पिछले जो 5 वर्ष थे प्रधान जी के, उन्होंने धर्मनिरपेक्ष राजनीति की है। ऐसी प्रधानी पिछले 20-25 साल से होती आई है। हमारे पिता शफीक प्रधान, जो कि इस दुनिया में नहीं है, उन्हीं के लोग, उन्हीं की जनता इनके हमारे प्रधान जी के साथ में थी, है और रहेगी। उसके बाद इन्होंने जो भी धर्मनिरपेक्ष राजनीति की है, प्रधानी की है पिछले 5 वर्षों में, आगे मैं चाहता हूं कि ऐसे ही धर्मनिरपेक्ष राजनीति प्रधानी हो और गांव का विकास हो। जो गांव में यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, लेकिन जो पूर्व के प्रधान हैं उनके इस भाईचारे से इस गांव की जनता कितना खुश है, आप देख सकते हैं। यहाँ के जो लोग हैं
कहीं से भी नाराजगी नहीं देखी जा सकती। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मंगापाल है। आपके गांव में प्रधानी का चुनाव चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट होगी? जो हमारे प्रधान जी हैं, इनके बारे जो कुछ कार्य किए गए हैं वो बहुत अच्छे हुए हैं और उनके स्वभाव से बहुत अच्छा है। और जो कार्य हुए हैं, नाली है, लैटरिंग है और आवास जो मिले हैं बहुत अच्छे मिले, सबको मिले हैं और सब लोग सहमत हैं इससे। और इससे खुशी है कि हम लोग आशीर्वाद देते हैं कि इनकी प्रधानी फिर इनको प्राप्त हो और ये सब कुछ। हलोर गांव की जो जनता है उसका रुख कहीं साफ है, वो विकास के मुद्दे पर ही इस बार के पंचायत चुनाव में वोट देगी, क्योंकि पंचायत से ही देश का रास्ता तय होता है। तो पंचायत चुनाव पर हर व्यक्ति की नज़र है और गांव में पंचायत चुनाव का माहौल इस समय बहुत गर्म है। इसी को लेकर के एसके इंडिया न्यूज़ का खास कार्यक्रम मारो मोहरिया तान के आप जरूर देखिएगा, सिर्फ एसके इंडिया न्यूज़ पर। हमारे सहयोगी रजनीकांत अवस्थी, कैमरा पर्सन मनोज के साथ अमर प्रताप सिंह, एसके इंडिया न्यूज़, रायबरेली।